है ना। और वैसे ब्लॉक की जो पोटेंशियल Yes, sir. एनर्जी होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। ब्लॉक कितनी होती है? Call is now being recorded. ओके, mv स्क्वायर, एमवी। राइट, हाफ mv स्क्वायर। ये तो पता होगा सबको, इतना ही कर रहे हैं हम अभी तक। और हमें एक चीज यस और, सर। अगर Sir. अगर अगर इफ देयर इज नो डिसिपेटिव फोर्स, यानी कौन सी फोर्स डिसिपेटिव फोर्स मतलब नो Friction. जिसकी वजह से एनर्जी का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है ना। वो वाली Loss. फोर्स नहीं है तो क्या कंजर्व्ड होगी सर? Change of energy. मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है तब? कंजर्व्ड। कंजर्व। क्योंकि तब उस केस में काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल, और पोटेंशियल किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक। इतना समझ में आता है सबको, हाँ या ना? यस सर। चलिए यस सर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को करना। पहले तो यही क्वेश्चन, ये दिख रहा है, यस सर। एक ब्लॉक है यस सर। मास m का, दो अनस्ट्रेच स्प्रिंग है, एक का नाम है, एक का कांस्टेंट है k1, एक का कांस्टेंट क्या है, k2। अब क्या हो रहा है सर, अब क्या हो रहा है कि सर जो ब्लॉक है वो डिस्प्लेस हो रहा है सर, किसमें सर, टुवर्ड्स राइट। ब्लॉक को कहां मूव कर रहा हूं सर, टुवर्ड्स Right. राइट। कितने डिस्टेंस से सर, x डिस्टेंस पर, ठीक है। और उसके बाद उसको छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। तो बताओ स्पीड ऑफ द ब्लॉक, स्पीड ऑफ द ब्लॉक, लेकिन कब सर, व्हेन इट पासिस थ्रू Mean position. मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, हाँ या ना, बोलो। यही पूछा है सर। Yes, sir. यस सर। अब मीन पोजीशन मतलब जहां से वो जो मिड वाली, जो x इज इक्वल टू 0 वाली पोजीशन है। मैं पेंडुलम से अगर समझाऊं, इसको आप डिटेल में पढ़ोगे पेंडुलम वाले केसेस में। ये पेंडुलम है, तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद ये थोड़ा ऊपर जाता है, हाँ या ना, ऐसे, फिर Yes, sir. ये ओसिलेट Yes, sir. करता है ऐसे, याद है ना आपको। तो पहले जब यहां से यहां जाएगा तो ये पोजीशन होती है एक्सट्रीम, इससे ऊपर नहीं जा सकता, मैक्सिमम, एक्सट्रीम, ये होती है मीन पोजीशन। वापिस आएगा, वापिस ऊपर जाएगा, तो वापिस से ये कौन सी पोजीशन आ जाएगी, एक्सट्रीम। एक्सट्रीम। मीन, एक्सट्रीम, मीन, एक्सट्रीम, मीन, ऐसे चलता रहेगा। मीन से स्टार्ट हुआ, फिर एक्सट्रीम, फिर मीन, फिर एक्सट्रीम, और वापिस से मीन। तो ऐसा ही इसमें हुआ है, इसने पहले एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, वापिस से जब एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करके कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा, मीन पोजीशन पे, यानी एक्स इज इक्वल टू 0 पर वापिस से आ जाएगा। तब तुम्हें बतानी है उसकी वेलोसिटी। याद रखना, मीन पर उसकी वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। मीन पर और इक्विलिब्रियम पोजीशन पर भी क्या होती है, मैक्सिमम। हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम की, बट यहाँ पर याद रखना मीन पर मैक्सिमम। बट अब हुआ क्या है इस क्वेश्चन में, वो समझते हैं एक बारी। अब ब्लॉक है, उसको हमने स्प्रिंग की तरफ भेजा, राइट की तरफ, हाँ या ना, बोलो। यस सर। Yes, sir. यस सर। तो जब मैंने इस ब्लॉक को राइट पे स्प्रिंग की तरफ भेजा, तो K2 वाला स्प्रिंग क्या हुआ होगा, कंप्रेस या स्ट्रेच, कंप्रेस। कंप्रेस, है ना। इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आई होगी सर, ये कंप्रेस हो गया होगा। और K1 वाला क्या हो गया होगा सर, Stretch. स्ट्रेच। यानी इसके पास भी पोटेंशियल एनर्जी तो आई है सर, हाँ। लेकिन ये अब देखो, मैंने इसको राइट की तरफ दबाकर, स्प्रिंग दब गया उससे और छोड़ दिया, तो स्प्रिंग उसको कहां भेजेगा वापस, ब्लॉक को कौन सी तरफ, K2 वाला, उसको कहां भेजेगा। अब देखो, ब्लॉक था, उसको मैंने स्प्रिंग की तरफ डाला और स्प्रिंग दब गया उससे, अब छोड़ दिया, तो स्प्रिंग उसको कहां भेजेगा, ब्लॉक को, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ भेजेगा भाई, पक्की बात है। क्यों, क्योंकि जब मैं स्प्रिंग को दबाऊंगा तो स्प्रिंग वापस से एक फोर्स लगाएगा, वापस से अपनी रिलैक्स पोजीशन पे आ जाएगा, जिसकी वजह से ब्लॉक वापस कहां चला जाएगा, लेफ्ट की तरफ, है ना। दिख रहा है ये बात तो सबको। यस सर। सोचो, एक स्प्रिंग लो, उसको ब्लॉक से दबाओ ऐसे,
और छोड़ दो तो ब्लॉक कहाँ आ जाएगा, वापस पीछे की तरफ आएगा ऐसे झटके से। देखो ऐसा समझो ये स्प्रिंग है मेरे हाथ में, मैं ब्लॉक को दबा रहा हूं और छोड़ दिया हाथ, तो एकदम से पीछे आएगा या नहीं आएगा? ऑब्वियस सी बात है आएगा, हाँ या ना? सर आएगा। Yes, sir. तो ये अब Yes, sir. ये जब वापिस से अपनी मेन पोजीशन पर आ जाए तो इसकी बताओ क्या बतानी है तुम्हें? पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी क्या बतानी है? वेलोसिटी बतानी है। क्या बतानी है? वेलोसिटी। Velocity. अब एक बात बताओ, ये किस वजह से ब्लॉक मूव किया? किसने ब्लॉक को मूव करवाया? रीस्टोरिंग सर। रीस्टोरिंग फोर्स, मतलब किसने? स्प्रिंग ने ना। स्प्रिंग की वजह से ब्लॉक Yes, मूव sir. हुआ, है ना? क्योंकि Yes, जब स्प्रिंग कंप्रेस हो गया था तो उसके Yes, पास sir. क्या आ गई थी सर? पोटेंशियल एनर्जी। Potential energy. Potential energy। वो पोटेंशियल एनर्जी अब कन्वर्ट हो गई किसमें? काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग लिखूं क्या लिखूं बताओ? एक सेकेंड, ये हिलने लग गया, एक सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी किसकी लिखूं बच्चे? Block. ब्लॉक। ब्लॉक। यानी जो लॉस आया है किस में? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, वो किस में कन्वर्ट हो गया? गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लो। Of block. मतलब अब मेन पोजीशन पे ऐसा होता है कि सारी सारी पोटेंशियल एनर्जी लॉस होकर किस पे आ जाएगी? काइनेटिक में। ध्यान से देखना, देख लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, ये भाई पक्की बात है, ये स्प्रिंग ने ही धक्का मारा है पीछे की तरफ, तभी तो ब्लॉक क्या हुआ है, मूव हुआ है। यानी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी पहले तो थी नहीं, बाद में जीरो, फाइनल में आ गई। इनिशियली फाइनल में जितनी आ गई, फाइनल में तो जीरो हो जानी थी। देखो कितना हो गया, हाफ के X square. एक्स का स्क्वायर, लेकिन के कौन से वाला है? K2 है ना? ठीक है सर, एक तो ये। अब जैसे जैसे ब्लॉक जो है बच्चे कहाँ जाएगा, पीछे की तरफ जाने लगेगा, तो वो K1 वाला स्प्रिंग क्या हो जाना चाहिए था? खुद सोचो, ये जो ब्लॉक मूव किया था ये किसके कारण किया था बच्चे? स्प्रिंग के कारण, हाँ या ना? ये बात बताओ, ये जो ब्लॉक मूव कर रहा था ये किसके कारण कर रहा था? स्प्रिंग के कारण। क्योंकि स्प्रिंग के पास पहले से कौन सी एनर्जी स्टोर हो चुकी थी? पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी तो दोनों स्प्रिंग के पास थी ना, तो एक की क्यों लिखेंगे? तो दोनों की लिखेंगे। एक की तो ये रही, दूसरे की क्या होगी? हाफ K1 एक्स का स्क्वायर। ये किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लो, यानी हाफ mv का स्क्वायर। हाफ से हाफ कट गया, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा? K1 प्लस K2 इज इक्वल टू एम। equals to K2. तो यहाँ पर हम आगे लिख देते हैं, इससे क्या था? एम वी स्क्वायर है ना, तो वी स्क्वायर एम उधर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाय एम K1 प्लस K2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो वी क्या आ जाएगा बच्चे? एक्स स्क्वायर तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? एक्स अंडर रूट ऑफ K1 प्लस K2 बाय। देख लो, क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो मतलब ओवरऑल मैं बोलूं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक में कन्वर्ट हो गई, हाँ या ना? Yes, sir. देख लो, चलिए फिर आइए। Yes, sir. यस सर। अब इसमें देखिए ये आंसर आ गया, देखो सेम। यस सर। अब इसमें आ जाओ। अब इसमें क्या है सर? सब कुछ सेम पूछा है, लेकिन अब स्प्रिंग भी कंप्रेस होके वापस जब आ रहा होगा कौन सी पोजीशन पर? एक्स बाय 2 पोजीशन पर। जब स्प्रिंग x/2, पहले तो कितने पर आ गया था वापिस? जितना कंप्रेस हुआ था उतना ही, x पर ही वापिस आ गया था मेन पोजीशन पर। लेकिन अब क्या हो गया सर? वेलोसिटी तो बतानी है, लेकिन जब स्प्रिंग कहाँ, जब ब्लॉक कहाँ हो? x/2 पर हो, x/2 पर हो, तो उसके लिए बस x की जगह क्या पुट कर दूंगा? x/2। तो हाफ K1 एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा? x/2 का स्क्वायर प्लस हाफ K2 x/2 का स्क्वायर। ये किस में कन्वर्ट हो गई होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक।
ब्लॉक, हाफ से हाफ फिर कट गया, K1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर बाय 4 प्लस K2 इंटू एक्स स्क्वेयर बाय 4 इज इक्वल टू mv का स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर बाय 4 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा K1 प्लस K2 इज इक्वल टू mv का स्क्वेयर। m वहां जाकर कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो v स्क्वेयर का क्या कर दोगे अब अंडर रूट कर दोगे सबका, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर x और 4m का अंडर रूट क्या हो सकता है 2m भी हो सकता है या नहीं हो सकता? Yes. लिख Yes, सकते हो sir. नहीं लिखना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वरना लिख दो ऐसे K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय 4m। दिख रहा है? ये हमने कल भी किया था, याद हो तो आपको, मैंने बोला भी था एक बार दोबारा देख के भी आना, याद है ना सबको? sir. कल भी किया था ये, सबको याद है? बस x की जगह क्या लिखना है x बाय 2 लिखना है। 2. यहां तक किसी को कोई डाउट है? क्योंकि इसने पूछा ही बच्चे कहां पर है, जब ब्लॉक कहां हो x बाय 2 पर हो। x बाय 2 पर हो Yes, तो sir. मतलब अभी पूरी कंप्रेशन खत्म नहीं हुई, कितनी कंप्रेशन हुई है सिर्फ खत्म x बाय 2, x थी उसमें से x बाय 2 खत्म हो गई, तो अभी x बाय 2 तो बची हुई है अभी भी कंप्रेशन, तो x बाय 2 कंप्रेशन Yes, sir. है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, पूरी की पूरी कंप्रेशन खत्म होकर कहाँ हो गई थी वापिस से स्प्रिंग, जहां से मतलब जहां से ब्लॉक स्टार्ट हुआ था मीन पोजीशन से, वापिस से कहां पर आ गया था मीन पोजीशन पर आ गया था, इसलिए सिंपल ही लिख दिया x बाय 2 नहीं लिखा, सीधा ही क्या लिखा x लिखा। क्लियर है सबको? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, और sir. दूसरी बात, Yes, sir. ऐसा ही एक और क्वेश्चन भी आएगा जिसमें आंसर अलग आएगा, उसकी एक कंडीशन होती है, वो हम जब आगे पढ़ेंगे ना, जब ये वर्क पावर एनर्जी खत्म करने वाले होंगे, लास्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम ऐसे क्वेश्चन और भी करेंगे जिसके अंदर ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन होगा लेकिन उसका आंसर अलग आ जाएगा। आंसर क्या आएगा उसका? अलग आएगा। वो कब आएगा सर? उसकी एक कंडीशन होती है, अभी वो कंडीशन हमने पढ़ी नहीं, जब पढ़ेंगे तो वो क्वेश्चन भी कर देंगे। क्लियर है सबको यहाँ तक? Yes, sir. अभी के लिए ये Yes, sir. Yes. चलिए, ये हमने तो कल भी किया था वैसे क्वेश्चन, हमने कहा था दोबारा कर लेंगे। यहाँ पर आ जाओ, अब यहाँ से क्वेश्चन अच्छे से क्वेश्चन सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़ा लग रहा है, पेपर में आएगा तो ऐसा लगेगा कि छोड़ दें इसको, है ना? लग रहा होगा ना सबको ही, Yes, sir. है ना? छोड़ ही देंगे, Yes. पर छोड़ना नहीं है। देखो इसमें क्या गिवन है, एक ब्लॉक है बच्चे, ब्लॉक बी, ये किसके साथ अटैच है सर? S1 के साथ और S2. S2. अब ध्यान से सुनना, जिसने 5 मिनट भी मेरी बात सुन ली ना उसका ये क्वेश्चन हो गया, समझो बहुत आसानी से। और इससे अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा जो तुम करोगे, S1 और S2, अब दो मास अटैच है, S1 के साथ अटैच्ड है M1, S2 के साथ कौन है? M2. तो वही बोला इन्होंने M1 और M2। बट खास बात क्या है, अभी बताऊंगा खास बात। अभी हमने B को मूव किया कहां? S1 की तरफ, राइट की तरफ, तो देखो लिख भी रखा है, the block B is displaced towards wall by a small distance x and released। कहां पर? wall 1 की तरफ, यानी x S1 की तरफ मूव किया या S2 की तरफ B को? S1. S1 की तरफ। S1. दिख रहा है सबको? और कितना Yes, डिस्टेंस yes, मूव sir. किया? x X. x। X. जब इसको मैं x डिस्टेंस मूव करूंगा तो S1 क्या होगा, कंप्रेस या स्ट्रेच? Compress. Compress. तो S1 के पास मूव करूंगा तो S1 दब जाएगा, थोड़ा कंप्रेस हो जाएगा, और S2 क्या हो जाएगा? Stretch. Stretch. क्लियर है सबको यहाँ तक? Yes, sir. है ना? बट ये Yes, sir. कंप्रेस तो ठीक बोल रहे हो तुम, लेकिन S2 स्ट्रेच नहीं होगा। अब कहोगे क्वेश्चन में तो ऐसा गिवन नहीं है, गिवन है क्या क्वेश्चन में कुछ ऐसा कि S2 स्ट्रेच नहीं होगा? आप कैसे बोल सकते हो सर? हमें तो लग रहा है भाई सिंपल सी बात है, जब ब्लॉक S1 की तरफ जाएगा S1 तो कंप्रेस हो जाएगा और S2 को क्या हो जाना चाहिए? बोलो जोर से। Stretch. स्ट्रेच हो जाना चाहिए। Stretch. लेकिन आप कह रहे हो Stretch. S1 तो कंप्रेस होगा, S2 स्ट्रेच नहीं होगा, क्यों? बच्चों S2 स्ट्रेच तभी होता जब ये जो ब्लॉक है ना, ध्यान से सुनो, ये जो वाला M2 वाला जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक, ये दीवार के साथ फिक्स होता, दीवार के साथ क्या होता? फिक्स होता। तब S2 क्या करता? अब B को आगे लेके जाऊंगा, M2 मूव नहीं कर पाता, तो S2 को क्या होना पड़ता? खींच जाना पड़ता, स्ट्रेच हो जाना पड़ता। यही होता ना? ऐसा ही होता, हाँ या ना? Yes, sir.
sir. बट अब Yes, sir. पूरा क्वेश्चन में कि S2 के साथ जो मास लगा हुआ है कौन सा मास है वो M2. M2, वो दीवार के साथ फिक्स नहीं है। नहीं है। तो आप अगर B को मूव करोगे तो M2 भी साथ साथ क्या कर सकेगा, मूव करने लग Move जाएगा, होगा। जिसके कारण S2 स्ट्रेच नहीं होगा, नहीं होगा। जिसके कारण S2 स्ट्रेच नहीं होगा। तो अब S1 तो कंप्रेस होगा लेकिन S2 स्ट्रेच नहीं होगा। ये बात मेरे को ऐसे पता लगी इस लाइन से, देखो द अदर एंड्स आर अटैच्ड sir. टू M1 एंड M2 आर नॉट अटैच्ड टू द Walls. Wall. अगर ये वॉल के साथ अटैच होते तो आप 100% कहते कि S1 कंप्रेस होगा तो S2 को क्या होना पड़ेगा, स्ट्रेच होना पड़ेगा, क्योंकि उसको बंधा पड़ा होता वो M2 के साथ, M2 और वॉल के साथ। लेकिन M2 अब वॉल के साथ फिक्स नहीं है, तो जब ब्लॉक B मूव करेगा तो M2 अपने आप मूव करेगा और S2 में कोई स्ट्रेचिंग नहीं आएगी। क्लियर है यहाँ पर कब स्ट्रेचिंग होगी कब स्ट्रेचिंग नहीं होगी, क्लियर। चलो अब मैंने ब्लॉक बी को मूव किया किसकी तरफ, S1 की तरफ। S1 तो क्या हो गया, कंप्रेस हो गया हमने, ठीक है, फिर उसको छोड़ दिया। अब ब्लॉक बी कहां जाना चाहेगा, सब स्प्रिंग कहां भेजेगा उसको। जब मैंने उसको दबा के ऐसे छोड़ दिया तो ब्लॉक बी को कहां फेंकेगा अब स्प्रिंग, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट की तरफ। कौन सी वॉल की तरफ, फर्स्ट की तरफ या टू की तरफ, टू की तरफ, है ना। ऑब्वियस सी बात है, स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे और फिर छोड़ दोगे तो स्प्रिंग तो ब्लॉक को पीछे की तरफ फेंकेगा, भाई जा भाई दूर, मेरे से दूर जा, क्योंकि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक। क्लियर है ये बात सबको। हाँ, अब ब्लॉक कहां जाना चाहेगा, अब ब्लॉक कहां जाना चाहेगा, वॉल 2 की तरफ। Yes, sir. अब ब्लॉक जब वॉल 2 की तरफ जाएगा तो कौन कंप्रेस होगा, S2 तो कंप्रेस होगा, लेकिन S1 कंप्रेस स्ट्रेच, S1 स्ट्रेच होना चाहिए था लेकिन होगा नहीं, क्योंकि M1 भी दीवार के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो अगर S2 B को मूव करोगे लेफ्ट नहीं। की तरफ तो M1 भी लेफ्ट की तरफ मूव होने लग जाएगा, जिसकी वजह से S2 तो कंप्रेस हो जाएगा लेकिन S1 में स्ट्रेचिंग नहीं आएगी। नहीं। क्लियर है क्या ये क्वेश्चन सबको, हाँ या ना। यस सर। अब मैं लिख के बताऊंगा एक एक चीज, ध्यान से सुनना, अपने दिमाग में फिगर बना लो। राइट साइड है S1 और लेफ्ट साइड क्या है, S2। अब ध्यान से सुनना, शुरू में क्या हुआ था बच्चे, ब्लॉक को मैंने S1 की तरफ मूव कराया। शुरू में क्या हुआ सर, S1 की तरफ ब्लॉक कराया, S1 में क्या आई, कंप्रेशन आई, लेकिन S2 में स्ट्रेचिंग नहीं आई। अब ब्लॉक जब कितना मूव करा था वहां, X, कितना मूव किया था, X मूव किया था सर। अब ब्लॉक जब वापस आने लगेगा तो इस कंप्रेशन, ये ब्लॉक वापस भेजेगा B पे। तो शुरू में तो क्या हुआ सर, मैंने ब्लॉक को मूव किया, इसके अंदर कंप्रेशन हुआ। शुरू में इस कंप्रेशन की वजह से ब्लॉक क्या हुआ, मूव हुआ, हाँ या ना। कितना मूव हुआ होगा इस कंप्रेशन की वजह से, X, हाँ या ना। शुरू में तो X, शुरू में जो मेरे पास थी वो सिर्फ क्या थी, पोटेंशियल ऑफ कौन सा स्प्रिंग, पोटेंशियल S1, है ना। यही किस, इसने ब्लॉक को मूव किया होगा और किस में बदल दी होगी इसने, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक, है ना। ठीक है सर। अब यही अब सेकंड केस में क्या हो रहा है सर, S2 तो क्या हो रहा है, कंप्रेस, S1 स्ट्रेच नहीं हो रहा है, नहीं हो, क्योंकि अब यही काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक की मूव करता 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 ब्लॉक मूव कहां पहुंच गया बच्चे, दूसरी वॉल की तरफ पहुंच गया, जिसके कारण S2 कंप्रेस हो गया। यानी अब ये जो S2 कंप्रेस हुआ है ये किसके कारण हुआ है बच्चे, किसने किया है कंप्रेस इसको, S2 को, S1। ध्यान से देखो, कौन आया है इसके पास जिसकी वजह से ये कंप्रेस हुआ है, ब्लॉक आया है। यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक आई है, उसने किस में कन्वर्ट हो गया, वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग S2। यही हुआ है क्या, ये पहला केस हुआ था, ये क्या हुआ है सर, सेकंड केस, हाँ या ना। क्योंकि इसने साफ साफ बोल दिया
ये जो डिस्टेंस है, जब वो लेफ्ट की तरफ मूव किया है तो उसने कैसा डिस्टेंस मूव किया है? मैक्सिमम डिस्टेंस। इसका मतलब जितना वो हो सकता था, इसका मतलब सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें बदल गई? पोटेंशियल एनर्जी में। ये बात याद रख। इतना समझ में आता है क्या? शुरू में क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग 1 ब्लॉक की किसमें बदल गई? काइनेटिक एनर्जी में। बाद में काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक ही, वही काइनेटिक एनर्जी जो आई थी वो किसमें बदल गई? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग 2। ये बात जिसको समझ नहीं आई वो पूछ ले। ये बात क्लियर है? Yes, sir. यस सर। दो स्टेप हुए। पहले S1 की पोटेंशियल एनर्जी किसमें बदली सर? काइनेटिक एनर्जी ऑफ, और फिर ये काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक किसमें बदल गई? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ S2 में। हाँ या ना? यस सर। अब मैं इतना बड़ा क्यों देखूं? मेरे को पता है पहले पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में, फिर ये काइनेटिक एनर्जी S2 में, तो मैं इनिशियल फाइनल देख लेता ना सीधा। इनिशियल क्या था सर? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ S1। फाइनल मेरे पास क्या पहुंचा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ S2। इसका मतलब सीधा ही लिख दो ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ S1 किस में कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ S1 में पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? हाफ के, और कितना गया था राइट की तरफ? वो एक्स। और लेफ्ट में कितना हो गया था? हाफ के लेफ्ट में कितना गया था? वाई गया था। वाई देख लो, जिसको नहीं समझ में आ रहा देख लो। एक्स में कितना गया है वो? सॉरी, राइट में कितना गया है वो? एक्स। और लेफ्ट में कितना गया है बच्चे? वाई। ठीक है, तो ये कन्वर्ट कर दी, हाफ से हाफ कट गया। अब अगर के दोनों का सेम है तो सेम रख दो, लेकिन अलग है तो अलग रख दो। एक की वैल्यू दे रखी है के S1 की, दूसरे की क्या दे रखी है? 4K। तो इसको लिख दो K1, इसको लिख दो K2। K1 है के, तो K2 कितना है बच्चों? 4K। तो अब ध्यान से देखना, K1 की जगह क्या लिख दूंगा? के एक्स का स्क्वायर। K2 की जगह क्या लिख दूं? 4K वाई का स्क्वायर। क्वेश्चन में पूछा है y बाई एक्स निकालना है, y बाई एक्स दिख रहा है? y बाई एक्स। तो हम पहले y स्क्वायर, k से तो k कट गया, तो y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? 1 बाई 4। y बाई एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? 1 बाई 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही आ रहा है? ऑप्शन तो दे ही नहीं रखा, तो क्या आना चाहिए? हाँ दे रखा है 1 बाई 2। ऑप्शन नंबर सी। यस सर। y बाई एक्स कितना आ गया? 1 बाई 2। किसी को कोई डाउट इसमें? हाँ या ना? नो सर। ये बात इंपॉर्टेंट है इसमें, अगर करोगे तो। ब्लॉक इज जीरो इन बोथ केसेस, ऐसा भी बोल सकते हो, क्योंकि जब मैक्सिमम जब बोलता है ना, मैक्सिमम, इसका मतलब सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में बदल गई? पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी बची नहीं, यानी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। यही बोला इसने, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इज जीरो इन बोथ केसेस व्हेयरएज S1 हैज रिस्पेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी। हमने जिस तरह से किया आप उस वे में करना, वो सही रहता है। क्लियर है सबको? यस देखो सर। पहले क्या हुआ था? स्प्रिंग में कंप्रेशन हुई थी, फिर उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी आई, फिर वो काइनेटिक एनर्जी S2 में बदल गई, तो सीधा ही लिख दिया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ S1 किस में बदली है? फाइनली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ S2 में बदली है। देख लो अच्छे से। किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो एक कुछ पूछ लो मेरे से। क्लियर है सबको? यस सर। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम करो। ये दिख रहा है? ये ब्लॉक बी है, दो स्प्रिंग से अटैच है S1 और S2। एक का कांस्टेंट है K1, दूसरे का कितना है? K2। अब वो कह रहा है कि वो वॉल 1 की तरफ कितना गया है? जैसे पहले X गया था, वो कह रहा है कितना गया है? A गया। ए और लेफ्ट की तरफ कितना गया है? A बाई 2। और वो भी मैक्सिमम है। A बाई 2 कितना है? A बाई 2 मैक्सिमम। डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, तुमको क्या बताना है? K2 बाई K1। करोगे सेम पिछले वाला क्वेश्चन है क्या? सेम टू सेम, बस वहां पर X Yes, और sir. Y दे रखा था, यहाँ पर क्या दे रखा है? A और A बाई
ए दे रखा है और ए बाई क्या दे रखा है, एक्स और वाई की जगह ए और ए बाई टू, और वहां पर के और के वन की वैल्यू दे रखी थी, यहाँ पर के वन और के टू की वैल्यू नहीं दे रखी, वो उसकी रेशियो पूछे। क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक क्या Yes, है, sir. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ S1 विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ S2. S2। बस जिसने ये इक्वेट कर दिया आंसर आ जाएगा, सीधा इक्वेट कर दो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ S1 इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ S2, फटाफट करो। Sir, 4. 4, बाकी सबका क्या आंसर आ रहा है जल्दी बताओ, 4, 1/4, 2 या 1/2, जल्दी जल्दी बताओ। सर 4। कितना आंसर आ रहा है सबका, 4 आ रहा है क्या, बताओ हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. एक सेकेंड, चलो Sir. चेक करते हैं। हाँ बोलो, Yes, sir. करें, ट्राई करें, आइए फिर। तो इसमें क्या करना है सर, हाफ K1, K1 के साथ क्या है a का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ स्क्वायर K2 a/2 का स्क्वायर, यानी a²/4। यही करोगे ना, हाँ या ना। 4. तो हाफ से हाफ Sir. कट गया, Yes, sir. K2/K1 निकालना है, a² से a² कट गया, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/1, दैट इज K2/K1 कितना आ जाएगा, 4। 4. क्वेश्चन नंबर 2। अब हो जाएगा क्या ऐसा क्वेश्चन, मुश्किल तो नहीं लगेंगे अब। Yes, sir. No, sir. No, sir. तो अब इस क्वेश्चन में खास बात ये थी कि एक स्प्रिंग स्ट्रेच कर रहा हूं तो दूसरा कंप्रेस, एक स्प्रिंग कंप्रेस कर रहा हूं तो दूसरा स्ट्रेच नहीं हो रहा सर, ये थी इसकी खास बात। चलिए फिर Yes, sir. वही आंसर आ गया, K2/K1 4। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, बस एक बात याद रखना, मैंने पहले ही बोला है, इक्विलिब्रियम और मीन पोजीशन पर भी और इक्विलिब्रियम पर भी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होगी सर, Maximum. मैक्सिमम। बस ये याद रखना, क्वेश्चन हो जाएगा। करो, क्या बोल रहा है सर वो, एक ब्लॉक दिख रहा होगा सबको, स्प्रिंग के साथ अटैच है, Yes, sir. इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, इसको खींच रहा है सर। वो फोर्स कैसी है, कांस्टेंट है, वो टाइम के साथ बढ़ नहीं रही सर। तो वो फोर्स कांस्टेंट है, उस फोर्स के कारण स्प्रिंग पर भी क्या आएगा, खिंचाव आएगा, स्प्रिंग स्ट्रेच होगा या कंप्रेस होगा, देखो फोर्स को देख के ऑब्वियसली बात है, स्प्रिंग क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, क्योंकि ब्लॉक को खींच रहा हूं तो स्प्रिंग भी खींच रहा है, और स्प्रिंग क्या चाहेगा, वापस से उस ब्लॉक को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, क्योंकि स्प्रिंग अपना स्ट्रेच हो रहा है तो स्प्रिंग क्या चाहेगा, मैं वापस से अपनी पोजीशन पर आऊं रीस्टोरिंग फोर्स लगा के, हाँ या ना। Yes, sir. तो स्प्रिंग की फोर्स लेफ्ट की तरफ लगेगी या राइट की तरफ लगेगी, बताओ। Left की तरफ. लेफ्ट की तरफ लगेगी, की तरफ। स्प्रिंग वापस आना चाहता है kx। तो यानी अगर इक्विलिब्रियम होगी, इसने पूछा है मैक्सिमम स्पीड मतलब इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, तो तभी हो सकता है जब ये वाली फोर्स किसके इक्वल हो, kx के, क्योंकि तभी क्या आएगा बॉडी में, इक्विलिब्रियम तभी आता है जब नेट फोर्स 0, इसका मतलब आगे वाली फोर्स किसके इक्वल होगी, पीछे वाली के। तो F पीछे किसके वाली। equal है? ये बात याद रखना, ये ऐसा ये क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि इसने स्पीड कैसी पूछी है, मैक्सिमम स्पीड, तभी ऐसा लिख पा रहा हूं, वरना ऐसा नहीं लिखता, नहीं. क्लियर है भाई। ज्यादा से ज्यादा उसकी स्पीड तब आ सकती है, Yes, sir. पहले फोर्स कुछ भी है, स्प्रिंग में कंप्रेशन कम है, फोर्स कंप्रेशन बढ़ेगा, तब स्प्रिंग फोर्स की भी हिसाब से मैक्सिमम स्पीड तभी आएगी जब F की वैल्यू आगे वाली फोर्स पीछे वाली फोर्स के क्या होगी, इक्वल होगी। Equal. Yes, sir. अब ध्यान से देखना, ये बात तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया वो भी देखना, मैक्सिमम स्पीड बतानी है, ब्लॉक की क्या बतानी है, Maximum speed. मैक्सिमम स्पीड। अब स्पीड और मास के बारे में बात हो रही है और फोर्स भी दे रखी है, तो क्या लग सकता है बताओ, ऐसा कुछ तो पढ़ा है हमने,
फोर्स, मास, वेलोसिटी, इनसे रिलेशन था कुछ? पहले लेक्चर में ही पढ़ लिया था। F is equal to ma. वो भी ठीक है, बट एक्सेलरेशन तो पूछा ही नहीं, स्पीड पूछी है। क्या लगा सकता हूँ इसमें? फोर्स लग रही है, बॉडी पर वर्क हो रहा है, तो क्या लगा सकता हूँ? F dot S. एफ डॉट एस भी ठीक है। वो होता क्या है? वर्क डन। और वो वर्क डन किसके इक्वल होता है? वर्क डन इज इक्वल टू Change in kinetic energy. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये कौन सी थ्योरम थी? वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये भूलना मत, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम को अपने दिमाग में रखना। क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. Yes. अब ध्यान से देखो, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस होता है, याद है ना? वर्क डन बाय All ऑल। forces. तो कितनी फोर्सेस लग रही है सर यहाँ पर? 2. दो। कौन सी? एक तो कांस्टेंट फोर्स Yes, sir. एफ, उसके Restoring द्वारा force वर्क। of. दूसरा Restoring force. यानी स्प्रिंग की फोर्स, है ना? सेम बात। Yes, sir. वो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। और फाइनल एनर्जी तो पता नहीं, मैक्सिमम होगी हाफ एम वी स्क्वेयर। इनिशियली क्या होगी, कोई बता सकता है देख के क्वेश्चन में? ब्लॉक की इनिशियल काइनेटिक 0. क्यों? Sir, lying on a smooth horizontal surface. द ब्लॉक इज इनिशियली एट Rest. रेस्ट। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 0। अब 0. स्पीड पूछिए मैक्सिमम, और मैक्सिमम इसीलिए लिखूंगा क्योंकि मैं कंडीशन कौन सी पुट कर रहा हूँ? इक्विलिब्रियम वाली। Equilibrium. अच्छा, अब कांस्टेंट फोर्स ने जो वर्क डन किया और स्प्रिंग फोर्स ने जो वर्क डन किया। कांस्टेंट फोर्स ने जो वर्क डन किया वो एफ है। अगर फोर्स इधर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रही है, तो एफ एस कोस कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट और फोर्स सेम है तो डायरेक्शन Cos 0. कोस 0। तो ये सिंपल आ जाएगा एफ इंटू एस। और कितनी डिस्प्लेसमेंट है? जितना स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन है उतनी ही डिस्प्लेसमेंट है। तो एस की जगह क्या Yes, लिख sir. सकता हूँ? एक्स। तो एस की जगह क्या हो जाएगा? एक्स। ये समझ में आया? कांस्टेंट फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है वो एफ इंटू एक्स है। इसमें किसी को कोई डाउट? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल। थीटा क्या लूंगा? 0, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स है डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है सर। किसी को कोई डाउट है यहां तक? पूछ लो। Okay. अच्छा, अब रह गया वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। सर वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वर्क Potential डन energy. कौन सी फोर्स है? ये कंजर्वेटिव, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स भी कैसी होती है? Conservative force. कंजर्वेटिव। और इसका फॉर्मूला फिर सीधा क्या लिख दूं? Force. नेगेटिव लगा के क्या लिख दूंगा? हाफ के एक्स का स्क्वायर। ये बात समझ में आ Square. गई? नेगेटिव लगा रहा हूं, क्यों लगा रहा हूं Yes, sir. पता है ना सबको? है ना? Yes, नेगेटिव sir. क्यों लगाया? क्योंकि वर्क डन बाय कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है सर। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता तो क्या लगाता? बोलो। वर्क डन बाय Plus. कंजर्वेटिव प्लस लगाता, लेकिन वो कंजर्वेटिव फोर्स के क्या होनी चाहिए? अगेंस्ट होनी चाहिए। यहां तक किसी भी बच्चे को कुछ भी Against. डाउट है तो बताओ, मैं ऐसे इक्वेशन लिख रहा हूं। ये हो गया वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव यानी स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू Conservative हाफ force. एम Yes, sir. वी स्क्वायर। इसमें किसी भी And बच्चे V को square. कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछो मेरे से, देख लो और पूछो। अगर किसी को डाउट है तो 1 मिनट है आपके पास, अच्छे से देख लो। जो भी मन में क्वेश्चन आ रहा है, शक, सवाल, शंका, संदेह, क्वेश्चन, प्रश्न कुछ भी आ रहा है तो पूछो। बादाम खाओगे? खाओगे क्या? अरे हाँ ना बोल दो। सो गए हो? No, sir. No, sir. यादाश्त तेज हो जाएगी मेरी। कौन मानता है तुम्हारी यादाश्त अभी भी तेज है? कौन? हैंड रेस करना जिसको लगता है अभी भी तेज है उसकी यादाश्त। कोई नहीं है? बादाम खाया करो भाई। पीयूष को लगता है। पीयूष, आपको ऐसा लगता है क्या?
अच्छा भाई बताओ फिर 1 किलो चीनी में कितने दाने होते हैं चीनी के? सर 10,12,306। गलत है, दोबारा चेक करो। बादाम खाया करो बच्चे, बादाम खाया करो, तभी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी, है ना। अब बादाम खाओ फिर मैं सवाल पूछूंगा। देखो ऐसे देखा है किसी ने तारक मेहता का एपिसोड? ऐसे करता है वो। तो होता क्या है, जेठालाल बैठा होता है, दया उसको बोलती है कि क्या बोलती है दया भाभी जी हमारी, कि बादाम खाया करो उससे क्या तेज होता है, दिमाग, दिमाग। है ना। तो वो कहता है मेरी तो दिमाग वैसे ही तेज है। तो उससे पूछा कि अच्छा तुम्हारा दिमाग तेज है तो बताओ 1 किलो चीनी में कितने दाने होते हैं? तो उसने क्या बोला, ये क्या बात हुई, ये तो नहीं पता मेरे को। फिर दया ने क्या करा, उसको बादाम खिलाया। अब फिर से क्वेश्चन पूछा, इस बार क्वेश्चन पूछा बताओ 1 दर्जन केले में कितने केले होते हैं? 12। 12। तो बोले हो गया ना दिमाग तेज। तो ये पागलपन चलता है वहां, ठीक है। तो हम यही पूछते, बट पीयूष के पास अभी बादाम होंगे नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। आइए अच्छा। चलो, F इंटू एक्स निकालना क्या था सर? स्पीड ऑफ द ब्लॉक यानी V मैक्सिमम। F की वैल्यू क्या से निकालूं? अब मेरे को बात बताओ, क्वेश्चन में क्या नहीं है? क्वेश्चन के ऑप्शंस में कौन सा वेरिएबल नहीं दिख रहा जो हमने लिखा हुआ है? देखो, जल्दी जल्दी बोलो। कौन एक्स। सा? एक्स नहीं दिख रहा, यानी एक्स नहीं होना चाहिए। और एक्स को तो हम निकाल नहीं सकते सर, यहाँ पे एफ इज इक्वल टू के एक्स से एक्स क्या आ जाएगा, एफ बाय। फोन के। तो बस एक्स की जगह एफ अपॉन के पुट कर दो। एफ एक्स की जगह क्या पुट करोगे, एफ अपॉन के। के माइनस हाफ के। एक्स की जगह क्या पुट करोगे, एफ स्क्वेयर अपॉन के के स्क्वायर। इज इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर। वी कैसा लिखूंगा, मैक्सिमम, क्योंकि कंडीशन कैसी है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की। तो अब एक के से एक के कट गया, तो ये क्या हो जाएगा, एफ स्क्वेयर अपॉन के माइनस हाफ एफ स्क्वेयर अपॉन के इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वेयर। हाफ स्क्वेयर अपॉन के में से हाफ एफ स्क्वेयर अपॉन के, यानी एक में से आधा माइनस करूंगा तो क्या आएगा, आधा। आधा। तो आधा। प्लस का हाफ एफ स्क्वेयर अपॉन के के। इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वेयर। हाफ में से हाफ गया, एफ स्क्वेयर वी मैक्सिमम का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बच्चे, एफ स्क्वायर अपॉन के एम। तो वी किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, एफ तो ऊपर अंडर रूट अपॉन अंडर रूट के एम। या के एम। ऑप्शन नंबर देखो, डी। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है क्या सबको? यस सर। यस सर। तो ये आ गया यस सर। ये बात याद रखनी, मीन पोजीशन पर या इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम। मैंने पहले लेक्चर में, मतलब लेक्चर के शुरू में ही बता दी थी ये बात। चले आगे, Yes. क्लियर है सबको? यस सर। ये लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन ट्राई करो इसको, इसके बाद छुट्टी। इसको करे बिना कोई मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अपने तरीके से लगाओगे तभी समझ में आने वाला है, वरना काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल ये करने लग जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये समझो कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है। जो वर्क एनर्जी में ये समझ गया उसको क्लियर है सब। अब इसमें ट्राई करो, क्या कह रहा है सर, ऊपर ब्लॉक है 4 kg का, उससे ऊपर एक स्प्रिंग है और उसके नीचे भी एक स्प्रिंग है। ऊपर स्प्रिंग कितने का है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है उसका, 100। K1, यानी अभी के लिए K1 बोल दो, वैल्यू पुट कर देंगे बाद में। ऊपर नीचे वाले का क्या है, K2। K2। और क्या कह रहा है कि अब ब्लॉक को कहां भेज दिया सर, रिलीज कर दिया। अब वो रिलीज करोगे तो ब्लॉक कहां जाएगा बच्चे, ऑब्वियस सी बात है नीचे। नीचे जाएगा। अब नीचे जाएगा तो ऊपर वाला स्प्रिंग तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेच। स्ट्रेच। नीचे वाला, और नीचे वाला कंप्रेस। कंप्रेस। Compress. ऑब्वियस सी बात है, हाँ या ना।
Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान से देखो, Yes, sir. जब नीचे वाला स्प्रिंग कंप्रेस हुआ, नीचे वाला स्प्रिंग जब कंप्रेस हुआ, तो वो कंप्रेस हुआ, नीचे की तरफ कंप्रेस हुआ, तो वो अपने आप को कहां फोर्स लगाएगा? ब्लॉक की तरफ। ऊपर ब्लॉक की को कहां ऊपर फोर्स लगाएगा? ब्लॉक पे ऊपर ऊपर की तरफ। और वो कितनी होगी? K2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, क्योंकि एफ की वैल्यू होती है Kx, तो K2 है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट, तो K2 है ऊपर की तरफ। हाँ या ना? Yes, sir. लेकिन इसका Yes, वेट sir. कहाँ लगेगा? ब्लॉक का वेट कहाँ लग रहा होगा? नीचे नीचे की तरफ, mg। अच्छा, अब K1 वाला ऐसे स्ट्रेच होएगा नीचे की तरफ, तो उसका जो फोर्स होगा स्प्रिंग वाला, वो कहाँ लगना पड़ेगा? वो स्ट्रेच हो रहा है ऐसे, तो वो कहाँ जाना चाहेगा? वापस अपनी पोजीशन पर। तो ऊपर। फोर्स कहाँ लगाएगा वो? ऊपर बताओ। ऊपर को। ऊपर की तरफ। ऊपर। और वो फोर्स कितना होगा? A1X. K1। A1X. तो ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई Yes, डाउट? sir. लोवेस्ट पोजीशन पर इसका एक्सेलरेशन बताना। हमने कहा ठीक है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए तो तरीका पता ही होता है सर। अगर मैं मान लूं कौन सी फोर्स नीचे लेके आ रही है इसको? mg। mg. mg। मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं कि ब्लॉक कहाँ आ रहा होगा? डाउनवर्ड। ब्लॉक का एक्सेलरेशन सॉरी कहाँ होगा? डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड तो Down. mg लेके आ रहा होगा। अपोज कौन करेगा इसको? A1X plus K2. प्लस K2x A1X इज plus इक्वल टू K2X. मास इनटू, Acceleration. तो ये एक्सेलरेशन निकल जाएगा यहाँ से। हाँ या नहीं? Yes, sir. Yes, Yes. sir. तो मेरे को किस चीज की वैल्यू नहीं पता? m भी पता है, g भी पता है, K1 भी पता है, K2 भी पता है, मास भी पता है। एक्सेलरेशन के लिए क्या चाहिए लेकिन? x। X. X. अब x पता है क्या? नहीं पता। वही निकालेंगे सर। No, sir. कैसे निकालू सर? एनर्जी कंजर्वेशन से। कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं। अब एक बात बताओ, नीचे वाला स्प्रिंग, नीचे वाला स्प्रिंग अगर कंप्रेस हुआ है तो किसने किया है कंप्रेस? नीचे वाले स्प्रिंग को अपने आप तो नहीं हुआ, किसने कंप्रेस किया? Block नहीं. ब्लॉक ने। Block. यानी ब्लॉक की कुछ एनर्जी है, वो किस में कन्वर्ट हुई है? नीचे वाले स्प्रिंग में कंप्रेशन लाया उसने, है ना? है ना? और ऊपर वाला स्प्रिंग Yes. जो स्ट्रेच हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? Block. Block. वो भी ब्लॉक की वजह से। यानी Block. ब्लॉक की जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हुई है किसमें? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग 1 में और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग 2 में. 2 में. अब ये ब्लॉक की कौन सी एनर्जी है? ब्लॉक नीचे आ रहा है, उसकी हाइट चेंज हो रही है, यानी कौन सी एनर्जी आ रही है? उसकी लॉस हो रही है। हाइट की वजह से कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। और वो Potential energy. ब्लॉक की जो पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है, उसके कारण स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। क्या हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी में गेन हो रहा है। लॉस इसमें हो रहा है और गेन इन दोनों में हो रहा है। ब्लॉक जितनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस कर रहा है, उतना ही स्प्रिंग अपनी पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। ये बात आ रही है क्या सबको? हाँ या ना? देख लो अच्छे से, Yes, sir. अच्छे से देखो, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, पूछ लो। चले आगे। अच्छा, Yes, अब sir. कोई भी ब्लॉक Yes, एच sir. हाइट पर है या एक्स हाइट पर है, अभी जितना नीचे आया है, कितना नीचे आया होगा? पहले ये रेफरेंस लेवल मान लो 0 था, 0 से एक्स नीचे आया, मान लो कितना नीचे आया? एक्स। तो कितना काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी लॉस किया है? एम जी एक्स। की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एम जी एच। अब यहाँ पर एच की जगह एक्स लिख दिया हमने। कहा ठीक है, क्योंकि रेफरेंस लेवल क्या मान रहा हूं बच्चे? ये मान रहा हूं यहां से, यहाँ पर 0 है और 0 से कितना नीचे आया है वो? एक्स। जितना ब्लॉक नीचे आया होगा उतना ही नीचे वाला स्प्रिंग भी क्या होगा? कंप्रेस हुआ होगा। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स का स्क्वायर, लेकिन के की जगह केवल। Square. अच्छा, जितना नीचे वाला स्प्रिंग या ब्लॉक नीचे आया होगा उतना ही ऊपर वाला स्प्रिंग क्या हुआ होगा? स्ट्रेच हुआ Stretch. होगा। Stretch. तो क्या लिख दूं? Half K2X. हाफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एम जी क्या है सर? एम इंटू जी। एम है 4, जी है 10, तो कितना हो जाएगा? 40x 4. इज इक्वल टू हाफ। K1 कितना है? 100. 100 x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस K2 कितना है? 400.
300 एक्स का स्क्वायर, तो 40x इज इक्वल टू ये 100x स्क्वायर और 300x स्क्वायर इकट्ठा लिख दो बाहर लेके, लिख सकते हो या नहीं लिख सकते भाई? एक्स स्क्वायर इकट्ठा लिख दो ऐसे, लो अब अंदर क्या बच जाएगा? 100 प्लस 300 400, हाँ या ना? 400 हाँ या ना? देख Yes. लो, एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर बाई 2 क्या ले लिया? कॉमन ले लिया बस दोनों में से। कॉमन तो अब ये क्या हो जाएगा सर? 200, हाँ या ना? यस सर ये Yes, कट sir. गया तो ये कट जाएगा, 4 5 जा 20, यानी 4x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर, 4x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। एक x से एक x कट गया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/5। 5 देखो कुछ कैलकुलेशन, 4 तो कट गया था ना, 4 तो कट गया था बच्चे, 4 5 जा, तो 4 तो है ही नहीं, तो सिंपल क्या है? यस सर x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/5। 5 जिसको समझ, हाँ जिसको समझ नहीं आया वो ऐसे लिखा, देखो मैंने 40x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 5x, 40x इज इक्वल टू 200x स्क्वायर 5 5, हाँ 200 लिख दो, 200x का स्क्वायर स्क्वायर। तो ऐसे था, तो x से x कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 4 से 20 कटेगा तो 5, तो 5x इज इक्वल टू क्या आ गया? 1, तो x क्या आ जाएगा बच्चे? 1/5। 1.5 वही किया, x की वैल्यू क्या आ गई? 1/5। और यही तो चाहिए था, अब तो पुट कर देंगे, x की जगह क्या पुट कर दो? बस 1.5 m कितना है? 4, g है 10, तो 40 माइनस k1 कितना था? 400, 100 x की जगह क्या लिख सकते हो? 1/5 प्लस 5 k2 कितना है? सर K1 सर 100 है K1 की वैल्यू 100 है, ठीक है, और k2 कितना है? 300, और 300 x की वैल्यू कितनी है? 300 1/5 इज इक्वल टू मास कितना है? 4 और एक्सेलरेशन 4 a, तो कर दो 40 माइनस क्या आ जाएगा? ये 20 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 80 80 इज इक्वल टू 4a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 40/4, तो कितना आ जाएगा a की वैल्यू? माइनस ऑफ 10 अब ध्यान से सुनना, मैंने जो 10 हाँ मैंने जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था उसमें मैंने कहा मान के चला था कि एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है? बोलो, ऊपर या नीचे। नीचे? नीचे। नीचे तभी तो mg को मैंने बढ़ा लिया था और mg में से माइनस किया था, हाँ या ना? यस सर यस सर, लेकिन आंसर नेगेटिव आया, इसका मतलब जो मैंने माना था वो चीज गलत है, उसके क्या हो रहा है? अपोजिट हो रहा है सब कुछ। मैंने mg को बड़ा माना था, यानी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ डाउनवर्ड मानी थी, लेकिन आंसर नेगेटिव आया, इसका मतलब एक्चुअल में एक्सेलरेशन कहाँ हो रही है? अपवर्ड अपवर्ड। ऊपर वो तो 10 ही रही है, अपवर्ड, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी या डी? डी डी। D ये लास्ट वाली बात जिसको समझ नहीं आई वो दोबारा पूछ सकता है भाई। मैंने, अच्छा मैं उल्टा भी मान सकता था, तुम्हारे ऊपर है, मैं क्या करता? मैं किसको बड़ा मान लेता? k1x को, तो मैं क्या बोलता? k1x प्लस k2x माइनस में क्या कर देता? mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस केस में मैं क्या मान रहा हूं? एक्सेलरेशन कहाँ हो रही है? अपवर्ड। एक्सेलरेशन कहाँ हो रही है? अपवर्ड। Upward. तभी तो मैंने बड़े वाला किसको माना है? k1 और k2 को। अब आंसर भी मेरा क्या आता? पॉजिटिव 10। इसका मतलब जो मैंने माना है वो बिल्कुल पॉजिटिव, वो बिल्कुल क्या है? सही है। लेकिन अगर मैं मानता k1x और k2x माइनस mg यानी ऊपर की तरफ, लेकिन आंसर आता नेगेटिव, इसका मतलब एक्सेलरेशन जो तुमने माना है वो गलत, मैंने माना ऊपर की तरफ, आंसर आया नेगेटिव, इसका मतलब एक्सेलरेशन कहाँ होता? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। समझ रहे हो? जो तुम मान के चलो उसके अकॉर्डिंग अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो तुमने माना है वो क्या है बच्चों? सही है। अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जो तुमने माना है उसका आंसर क्या है? अपोजिट है। क्लियर है सबको? यस सर, तो समझ नहीं आई वो यहाँ से देख लो। सपोज करो बच्चों ये F1 फोर्स है, ये क्या है? F2 फोर्स, ये तो किसी चीज पे लग रही है ऐसे। तुम मानो किसी एक को बड़ा मानो, बताओ किसको मानो? किसी भी एक को। F2 F2 को बड़ा मानोगे तो ऑब्वियस सी बात है, तुम क्या ट्रीट कर रहे हो? एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा होगा? डाउनवर्ड या अपवर्ड? जहां F2 लग रहा है, F2 कहाँ है?
Downward. नीचे, तो एक्सेलरेशन भी नीचे। डाउनवर्ड होगा। तो तुम लिखोगे कैसे कंडीशन, F2 माइनस F1 इज इक्वल टू मास इनटू, Acceleration. यही लिखोगे हाँ या ना? क्योंकि तुमने Yes, sir. क्या माना है, Yes, sir. तुमने F2 को बड़ा माना है F1 से। अब मैं तुम्हें वैल्यू देता हूँ, F2 की वैल्यू क्या आ रही है, मान लो मैंने क्वेश्चन में दे दी तुम्हें F2 की वैल्यू 4, F1 की वैल्यू 2 और M की वैल्यू दे दी 1। अब तुमसे एक्सेलरेशन पूछता हूँ, तुमने F2 को बड़ा माना था, क्या मैंने भी F2 को बड़ा दिया Yes, है क्या? sir. हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, Yes. तो पुट करो 4 माइनस 2, मास कितना है 1, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 2. 2, 2. पॉजिटिव का 2 है ना। यानी जो तुमने माना था उसके अकॉर्डिंग आंसर भी पॉजिटिव आया, इसका मतलब तुमने क्या माना था, बिल्कुल सही माना था। सही. तो तुमने Yes, माना sir. था F2 बड़ा यानी डाउनवर्ड, तो आंसर भी पॉजिटिव आया, यानी एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है, नीचे. Downward. तुमने सही माना। अब मैं तुम्हें दूसरा डाटा देता हूँ, दूसरा डाटा दे रहा हूं, उसमें F2 तो है 2 और F1 क्या है 4. 4। तुमने लेकिन क्या एक मान रखा है, F2 इज ग्रेटर देन F1। तुमने तो यही माना है ना, F2 क्या था बड़ा और F1 को क्या माना था छोटा। लेकिन मैंने छोटा। उल्टा दे दिया, अब मैंने F1 को क्या बोल दिया बड़ा और F2 को क्या बोल दिया छोटा। तुम अपने छोटा. इक्वेशन में पुट करो, F2 की जगह क्या पुट करोगे 2, F1 की जगह क्या पुट करोगे 4, मास की 4. जगह 1, एक्सेलरेशन A कितना आ रहा है। -2. -2. तुमने किसको बड़ा माना था F2 को, उसके F2. अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन होना चाहिए नीचे। लेकिन तुमने जो माना Yes, sir. उसको सोल्व करके आंसर आ रहा है नेगेटिव। इसका मतलब जो तुमने माना था वो गलत था, उसके अपोजिट वाला सही है। यानी तुमने माना था नीचे की तरफ, यानी नेगेटिव आ गया। इसका मतलब एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा होगा, ऊपर. ऊपर की तरफ. समझ में आ रही है क्या बात, कैसे सोल्व कर रहा हूं मैं सबको, है ना। तो इसमें भी ऐसा ही हुआ था बच्चे, मैंने जो सोल्व किया था मैंने बोला था mg को बड़ा, यानी mg नीचे लग रहा है, तो एक्सेलरेशन भी मैंने क्या मान के चली थी डाउनवर्ड। लेकिन सोल्व करने पे आंसर क्या आ गया नेगेटिव. नेगेटिव। इसका मतलब जो मैंने माना था उसका अपोजिट ठीक है, मैंने माना था डाउनवर्ड, तो आंसर क्या आ गया एक्चुअल में अपवर्ड। अपवर्ड. किसी को कुछ भी डाउट है इसमें तो पूछ ले। नो सर. अब ये क्वेश्चन घर से ट्राई करके आ रहा है, ये आसान वाले क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा दिक्कत लगेगी नहीं तुम्हें, ठीक है। स्प्रिंग की एनर्जी ओके के सर. क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे पावर के क्वेश्चन, ठीक है। पावर, वर्क हो गया, Yes, एनर्जी sir. हो गया, अब पावर करेंगे। और उसके बाद अगर एक दिन मिलता है हमारा, तो हम मिक्स्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिसमें हम इंक्लाइंड प्लेन के भी करें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास है हमारी शुक्रवार को और शनिवार को, 2 दिन है हमारे पास, हम आराम से कर लेंगे, ठीक है। Yes, sir. चलो बच्चे, किसी को कोई डाउट नहीं है तो यू कैन लीव द मीटिंग। ओके बच्चे, थैंक यू, बाय सर. बाय।